जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया और आमजन जिनके बीच में रहकर जवान हो, किसान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबकी आवाज बनकर जयपुर की विधानसभा में अपनी एक नई छाप छोड़ी है। और इस खींवसर की विधानसभा में हरेंद्र जी हम गए गांव में तो लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है कि वो 20 साल पहले की हरेंद्र मिर्जा जी की रोड सड़कें हैं, वही सड़कें बनी हुई थी। और अभी जो बन रही है वो कांग्रेस सरकार की और डीएमएफटी के फंड्स की है। डीएमएफटी फंड में मैं भी शामिल था, उसमें आपकी खींवसर की विधानसभा को 22 करोड़ रुपए दिए। कोई छोटी बात नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। आज गाँव में लोग याद बैठेगा थैला खाली वितरण जी कह दी बात, लूण आता, मिर्चा, तेल, प्रधान जी के जहाँ उबला पेट था, उबला छूंगा, आज हालत है खाली थैला। क्यों है कि बचनलाल की सरकार नाकामा सरकार जो देश के अंदर दो बैठे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कौन? रंगा और बीला, रंगा बीला है ये दोनों। और वो एक कहावत है ना, हम दो हमारे दो, ये इनके लागू होती है पूरे भारत में। ये दो है और इनके दो है, अमित शाह के और मोदी के, अंबानी और अडानी, जिनको पूरी की पूरी संपत्ति देने का ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये बब्बर साहब बैठे हैं जो कि मोदी और अमित शाह को छठी का दूध याद दिला देंगे। ये खींवसर की आवाज इस पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए। और तो और मैं साहब गांव में गया, एक छोटो लड़को जो को मांगी सभा में आयो और क्यों मैं पूछू भाई काई बनी तू पढ़ाई करेगी क्यों? हाँ काई बनी क्यों? कलेक्टर बनू। मैं क्यों अटाया हूँ मैडम ने देखे ने मैं क्यों लेकर मिलियो मैं क्यों भाई काई क्यों? मैं मम्मी ने कहा, काकी ने कहा, बड़ी ने कहा वोट डॉक्टर रतन चौधरी ने ही देना है। तो ये बच्चे भगवान के रूप होते हैं। बच्चों के भी मन में ये है कि कम से कम उनके दिलों में यह है कि हमारे आने वाले भविष्य में कैसे खींवसर का विकास हो, कैसे इन बच्चों का आने वाला भविष्य अच्छा हो और कैसे इनके रोजगार मिले, आमजन की बात हो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही सबसे अच्छी पार्टी है। बीजेपी के माने तो भजनलाल जड़ा है, जगह रोटियां खावे, हेलीकॉप्टर लेर आएगा। मैंने कुछ कोई फोन आयो कि वो भागा दौड़ी लाई हुई है सीमण की, और सीमण बनावे के भजनलाल जी सीमण का शौकीन है कि गलावांगन की काम नहीं। अब हमारे बीच में गोविंद सिंह डोटासरा जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पधारेंगे भारी जोश के साथ, दोनों हाथ। जी मैं बाड़मेर से हूँ। और यहाँ पे आपकी चुनावी सभा में कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत उत्साह है और बहुत ही अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। अपार जनसमूह और खासतौर से महिलाएं जो भारी तादाद में यहाँ पर आई हैं, आप देख सकते हैं कि अलग ही जोश और उत्साह है। आपके किसके समर्थन में है? जी हम डॉक्टर रतन चौधरी जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ से, और एक बहुत ही संस्कारी और शिक्षित महिला हैं और डॉक्टर के रूप में वो 37 वर्षों से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे चुकी हैं। तो ये अपने आप में बहुत गौरव का विषय है मेरे हिसाब से कि एक महिला उम्मीदवार, सक्षम उम्मीदवार इस इलाके को मिल रही है। आप खींवसर की जनता को क्या संदेश देंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा उम्मीदवार आपके बीच में भेजा है। आप इन्हें भारी मतों से विजयी बना करके भेजें ताकि एक सक्षम और शिक्षित महिला आपकी विधानसभा में आवाज़ को बुलंद करे। मार्मिक अपील करते हुए डॉक्टर रतन चौधरी जी। आधे लोग मेरे फिर पीछे दिखेंगे नहीं। सबों पहला तो साहब वीर तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की, जामोजी महाराज की, करणी माता की, और
सभी देवी देवताओं की और ये सामने विराजमान मेरी देवतुल्य जनता की जय हो। तो मंच में विराजमान आदरणीय हरेंद्र जी मिर्दा साहब, हमारे पीसीसी के राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा साहब एवं अन्य मेरा सारा ये जो कांग्रेस का परिवार यहाँ पर बैठा है, मैं आप सब लोगों को नमन करती हूँ कि आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे और हमारी जो ये कांग्रेस पार्टी मिलकर जो चुनाव लड़ रही है वो आप सब लोग इस मंच के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है यही मूल पार्टी है। जैसा कि अभी हरेंद्र जी मिर्दा साहब ने बताया कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, राज की नीति के हिसाब से। हम काम करते हैं संविधान के हिसाब से। हमारी पार्टी राजनीति करती है, अच्छी राज को अच्छी तरीके से अच्छी नीतियां ला करके जन जन को कैसे फायदा पहुंचाए उसके लिए कार्य करती है। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये इंदिरा जी की पार्टी है, ये नेहरू जी की पार्टी है। क्या नेता हुआ करते थे। और हमारे जो कांग्रेस जो है नागौर की जो कांग्रेस की जो पहचान है वो अपने बलदेव राम जी मिर्दा साहब, रामनिवास जी मिर्दा साहब, नाथुराम जी मिर्दा साहब, फिर हरेंद्र जी मिर्दा साहब और अब तो बलदेव राम जी के पड़पोते और पोते तक मंच पे है। तो उन लोगों ने अच्छा काम किया होगा जब तो आज पड़पोते भी स्टेज पर बैठे हैं और आप सब लोग उनको मान सम्मान दे रहे हो। तो ये कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को, अपने वृद्धजनों को और जिन्होंने उनको आगे लाने का काम किया हमारे साथ आज दिन गई है। अब अपन बात करते हैं, अभी इलेक्शन आ गए हैं तो दूसरी दो पार्टियां जो कि मैदान में हैं, तो एक है आरएलपी। तो आरएलपी जो है ना राष्ट्रीय लोकतंत्र, वो लोकतंत्र नहीं है, वो है भीड़ तंत्र, भय तंत्र और परिवार तंत्र। कौन से तीन तंत्र हैं? उनकी राजनीति राज की नीति के हिसाब से नहीं चलती है, उनकी राजनीति चल रही है भीड़, भय और परिवार तंत्र से, जो आप सब लोग अब समझने लगे हो। तो देखो उनके परिवार वालों ने उनको नाम बहुत अच्छा दिया, पर वो जो अपने रियल देवता हनुमान जी हैं उनकी नीति पे नहीं चल रहे। ये बड़े अफसोस की बात है। माई तो घणो ही हमरो नाम दियो। अब अपन आगे बात करते हैं तो बात वो कर रहे हैं कि भाई मिर्दा परिवार और फलाना परिवार परिवारवाद कर रहा है। तो भाई आप खुद बताओ, आप तो आशु मैं और आशुरी माँ बिनु आगे कौन बटो भाई मैं कोई भाई नारायण विधायक बनोड़ो तो भी मैं कहीं खराबी भाई विधायक पाचा बन गया था। तो वो एमएलए का इलेक्शन तो भाई साहब खुद हो गया। अब क्या मैं एमपी बन गया भाई, थाने एमपी बनाई दिया, इतना मोटा कर दिया, कांग्रेस आगे हारो भी लगायो, थाने ठेठ नागौर दिल्ली कहीं भेज दिया। तो अब दूसरी चीज तो दूजा वास्ते भी छोड़ो, आरएलपी में कोई तो और लोकतंत्र होतो तो कोई तो आदमी तैयार होतो, पर मैं तो अपने परिवार को आगे की हो चाहिए को नहीं। अब मैं गलत बात कह रही हूँ तो बताओ। और दूसरी तरफ जो हमारी आरएलपी की जो उम्मीदवार है वो बार बार कह रही है मैं नारी शक्ति, नारी शक्ति। अब आप बताओ, अगर मैं आपने धड़ी ने नारी शक्ति रो पाठ पढ़ा था तो मैं कहीं आपने मंचों हमारी समाज री बहन बेटियां वाली बात करता? बताओ, आप खुद बताओ। देखो शुरुआत तो कहीं वे घरों ही में, मारे मन में अगर अच्छा भाव हुई जरा मैं पड़ोसी और गांव में अच्छे स्वभाव व्यवहार करूं। तो अब आप सब लोग समझो कि वह सब बातें बतावन की अलग है और करनी अलग है। और अखबार तो कहीं हुआ है कि ठा पड़ियो कि ए तो आरएलपी आला का और बीजेपी आला का अगला कहीं बीपी ऊपर नीचे वह है। अरे इतना बीपी ऊपर नीचे मत करो भाई, इलाज चाहिए तुम्हारे कने डॉक्टर आयोड़ी है। और अटीन अपन जावा बीजेपी दखी ने, तो बीजेपी कहीं है? बीजेपी है झूठ की पार्टी, बिल्कुल झूठी पार्टी। कहीं है? बिल्कुल झूठी पार्टी। और आज दिन दाई राज जब 20 सालों गढ़ी है ना, 11 सालों सेंटर में और पीछे पीछे थोड़ा घणो राजस्थान में आ जावे और केवल गेला बनाने की बातें हैं। और इर बात
चिकित्सा की बात करी और माने और संविधान के हिसाब माना जगह पिछड़ लोग वहां लोगों ने आरक्षण दियो जना आज अपने सब अल्पसंख्यक और दूसरा जगह SC/ST कैटेगरी OBC कैटेगरी आज आंखा बच्चा भी राजकाज में पास हो रखे नहीं तो कोई थाने पे पूंजीपति बढ़न देगा ही बताओ थाने बढ़न दे तो अगर संविधान नहीं लागू है ना तो अपन घरों बाहर को निकलन दे और मैं थाने बताऊं पहले राज कौन दे क्यों देश आजाद हुआ ने पछे भी जिंदगी ताई कितनी अपारे सत्य न्याय हुआ कोई छानो है लोगों तो भाइया यू बातें करनो कोनी वे हेलीकॉप्टर उड़नो बातें कोनी वे आ बात मैं थाने बता दूं आज इन मंच के माध्यमों कि केवल और केवल झूठ की बात करें अबे बात करें हर जगह कहीं है कि एक नो कोई शब्द आवे जब इन पकड़ लेवे के नारी शक्ति अब बीजेपी ने मंच माते भी कई जगह कहे नारी शक्ति अरे थारे अब 4 दिन पहले ही हटे इनमें संखवास में और एक दूसरे गांव रे माई इतो बेटिया रे साथे अन्याय हुयो है तो बने आप बीजेपी बचा रही है और बे जगह अन्याय करियो ना मैं खुद बीजेपी का स्टेज सजा रहा है और नूड़ा है डांगा जी ने माला पहरा रहा है जरा तो होच लो थाने हर कौन लड़ाई लड़ी बताओ कोई लड़ी थाने हर लड़ाई कोई आऊ नाला को नहीं है केवल झूठ और झूठ का माध्यम है ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं जब इलेक्शन आवे जरा कि भाई 15,000 डॉक्टर भरा और थारे वो करा काई करी 11 महीनों कोई भर्ती को नहीं निकाली है और मैं तो बड़े राजकीय पद से रिटायर हुई हूँ जहां से मैंने डॉक्टरों तक की भर्ती की है और 2016 के बाद में केंद्र सरकार के अस्पताल में मैं थी इस SMS में भी थी जो भर्तियां निकल रही है सब 1 साल हरू लेवे और वीर माई मारे गांव वाला और बच्चा रो कोई प्रतिनिधित्व को ध्यान नहीं है तो मैं जब वहां चेयरमैन बनी उस बोर्ड की तो मैंने कहा नहीं पहले आप SC/ST सारी कैटेगरी को उस तरीके से जब भर्ती करोगे तभी मैं तो साइन करूंगी और उनको करना पड़ा पर वो कब संभव हो पाया जब आपकी बराथल की बेटी मैं यही बराथल की जन्मी हूँ बराथल की बेटी यहाँ स्कूल में पढ़ के इतने बड़े पद पे जाके और वहाँ थी और वो मेरे ग्रामीण बच्चों का भला बुरा समझ रही थी उनका न्याय दिलाना चाह रही थी उन बच्चों की तकलीफ समझ रही थी तब ये बात मैंने उठाई अगर यहाँ किसी परिवेश का यहाँ का कोई वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होता कोई बोलने वाला नहीं होता तो अन्याय होतो ही जातो तो अब आप इस बात को समझो और हम बार बीजेपी करिया ना तो थाने पछ ये तो अगली जाजम खींच ली मैं थाने आज हाका नाका बता रही हूँ क्योंकि मैं तो सरकारी जो पॉलिसीज आ रही हैं नीतियां आ रही है उनका भाग रही हूँ उनमें मैंने काम किया है और मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि कैसे अपन किसाना को गरीबा को SC/ST रो बे अधिकार इतो होशियारियों खोस रिया है कि थाने ठाई कौन पड़ रही तो मैं तो इन मंच के माध्यम था लोगों ने बार वो बताऊं अपने डोटासरा साहब पिछले कांग्रेस कार्यालय में कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्री आ तो भाई अपना टापर अंग्रेजी पढ़ आप प्रतिनिधित्व पढ़ देवे अंग्रेजी बिना आजकल अपना टापर क्यों मुंडो देखे कोई अंग्रेजी बोले जा फिर बिना कट नौकरियां पड़ी है ना डिजिटल और कंप्यूटर का जमाना है तो वो भी नए दिलावर जी मंत्री बने तो क्या अंग्रेजी बंद कर दे भाई क्यों बंद कर दे तो ऐसे हजारों उदाहरण है और वो तो सारी स्कीमों का आज 11 महीने से क्या हाल है वो बताइए अब आज की थाने बात बताऊं सुनो आज की थाने बात बताऊं कि मुख्यमंत्री जी की कुचेरा में सभा है अब मुख्यमंत्री जी तो भाई बिना हेलीकॉप्टर तो उतरेगा नहीं अब उतरेगा नहीं जरा कहेंगे भाई ये तो तार बीजे आवे जगह को तार को करंट तो बीजेपी पहले ही बंद कर दियो ना बिजली तो कम आनी चालू हुई अबे आज करंट तो गियो आज मैं तार ही हटाई दिया पूछे रहा हूँ जबकि लाइन चले ही 132 kV की जो 33 kV की छीलरार मिर्जापुर बटारी आज के आज शाम बरानी लाइटें तार हटाई दिया तो भाया वो तार हटाने को काम चालू हुई गो है समझ गया हमारी बात ने और तार हटाने को काम चालू हुई गो है और जको
भाई एक जने था चुन भी ले हो तो एक एमएलए कौन होनी बने नहीं तो 70 एमएलए अपन था तो थाके तारा में करंट भी पाछो आई बे गुलाबी वाला मिर्चा मसाला वाला थैला भी पाछा भरी थोड़ा होशियार हो जाओ और जे होशियार नहीं हुआ तो उठा के बैठ समझ पाटा ही लावेगी पच क्या होला। अब आज सवाई सिंह जी आपने मंच के माध्यमों भावुक हो गया। भावुक क्यों हो गया? भावुक इन वास्ते हुआ और मैंने खुद ने भी मैं बारी आंख में माई आंसू एक दिन तो जब देखा जब बैलेट पेपर खुलिया 2018 में अठू नागौर जिलेरा सब 36 कौम का मांगा बाप और दादा मांगे करे आता साहब मिलट आता और पोतियों तक नीचे रख कर कहता मां नहीं चाहवा कि मैं पोतियों रखे पर मैं इतो करता कि भाई सवाई जी मारे बच्चे ने कामयाब बनाए तो थांको में 7 पीढ़ी आता है थांको को नहीं बोला और मैं बैलेट पेपर देखा तो हेलो बेड़ दिन सवाई जी के आंख में आंसू आया कि इन बच्चों के लिए मैं रात को गया हूँ। मैंने मेरे अफसरों से लड़ाई मोल ली कि नहीं और हमारे गांव बच्चों आयो है और 36 को और अभी भी जब मैं तो उनको इतना दुख हुआ कि इस बच्चे ने मेरे को वोट नहीं दिया तो अबे पाछो प्रायश्चित करने को टाइम आएगा अगर वो हमारो पुलिस विभाग सवाई सिंह जी रो अगर की गुण माने तो मैं उन बच्चों को इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ कि अभी आप लोग भी अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हो और अभी भी आप ऐसे परिवार को लाओ ताकि अगली पीढ़ी को भी हम सही मार्गदर्शन दें और वो कामयाब होए और नहीं तो आप दूसरी दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछ लो। मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि उन्होंने एक भी बच्चे को कामयाब बनाया हो तो एक भी बच्चे को बनाया हो तो और बता सकते हैं और अगर अब मैं मौका दूं ना तो कम कम 100-200 आदमी खड़ा हो बताए कि हमारे सवाई सिंह जी बड़ी मदद करी तो था इतना कहीं गला हुआ बताओ जको थांगे कांग्रेस पार्टी थांगे रोटी का थैला परे तो मैं वोट कौन देवा सवाई सिंह जी थारी मदद करे तो मैं वोट कौन देवा तो भाई बताओ तो परा काई गलती हुई आज बता ही दो कि काई गलती हुई और नहीं गलती हुई जरा देखो थड़ी की तो हूँ मैं बेटी इन सड़क रेठी तो हूँ मैं बेटी बड़ा थड़ की जाई जन्मी हूँ तो थड़ी आना ने तो हगड़ा ने अब के खटके को भरनो मायरो बरोला थड़ी आना जगह आयो हाथ ऊंचा करो बरोला ना ताकि बेटी सक्षम है बिना पैसा को मायरो को नहीं चाहिए और खुद सक्षम है था बढ़ाई हो जरा सक्षम है पण वोटा को मायरो भरेला तो थाने भरनो ही पड़ेला आपके खटको दबा 13 तारीख में और जकी हालत पट्टी है वो है मारो सासरो तो भगवान ने आशीष देवे जर काई कहवे कि मौज करो आनंद करो सोफिया की गति रो आगे बढ़ो थाको भाग्य चमके जना थाने हगला ने मने आशीर्वाद दे मारो भाग्य चमकानो पछ में आप सब लोगों ने बीच में मैं दोनों जना हर दम हाजिर हूं। मैं भी अब रिटायर हो गई हूँ मैं कहवे कि भाई जयपुर रहे हाँ माने जयपुर की भी रीति नीति आवे और माने गांव को काम भी आवे माने किसान की प्रॉब्लम पतो है मैं आपरे बीच में हमेशा हाजिर रहवा पर रहवाना तो जतना जथे राखना चाहो तब राखो भी को नहीं आ तो अधूरो घुमाओ और भड़े को पीछे आओ तो पूरा मान रखो जरा वाला राखो मान तो बोलो कांग्रेस की धन्यवाद। तो आप 13 तारीख मैं एसएम अकबर मेरे को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से खीवसर विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है जो कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से अब सभी यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आज बड़ी सभा हुई। सभा के अंदर सभी ने शिरकत करी, बहुत अच्छी सभा हुई है और इसमें गोविंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब ने शिरकत करी और रतन सिंह जी के लिए वोट मांगे। हम सबकी अपील है रतन सिंह जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजें। सभी मोमडन्स के और सब जो हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे भी अपील है कि वो मेहनत करके यहाँ पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। एसएम अकबर, पर्यवेक्षक, खीवसर विधानसभा क्षेत्र, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, अजमेर, राजस्थान। खीवसर की जनता के लिए यही कहना चाहते हैं कि एक तो कांग्रेस प्रत्याशी ने जो कैंडिडेट दिया है वो पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, डॉक्टर हैं और दोनों ही इनके जो हस्बैंड है वो भी डीआईजी रहे हैं और बड़े ही पदों पर से आप दोनों रिटायरमेंट हुए हैं। तो
पढ़े लिखे होने का फायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का बैनर साथ में है। आप कांग्रेस पार्टी के होनहार और पढ़े लिखे प्रत्याशी को जिताकर भेजिए विधानसभा के अंदर और अपने क्षेत्र का भारी से भारी विकास कराइए।